हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आइए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मोस्ट इंडिया डेंजरस की प्लेसेस इन इंडिया। हाँ, है तो ना? मेरे ख्याल से तो है तो खतरनाक मुल्क है। खतरनाक खतरनाक मुल्क नहीं, हॉरर भी हो सकती हैं चीजें। खतरनाक किस तरह है? डेंजरस यार मेरे हिसाब से कहते हैं कि लोग वहाँ के बहुत डेंजरस है, वो डॉन शॉन वगैरह भी है। डॉन शॉन भी है। हाँ ड्रोन भी बहुत है। देखते हैं गाइस कितना डेंजरस जैसा होता है है। हम तो हाँ बहुत एक्साइटेड हैं। देखने के तो लिए बाकी ये तो जब वीडियो देखकर ही पता चलेगा कि कि कितनी कितनी डेंजरस कितनी प्लेसेस हैं। डेंजरस। हाँ हाँ जी, तो चलो आइए गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की वीडियो की तरफ। तरफ। दोस्तों, अक्सर भारत पर्यटकों के लिए अनुकूल माना जाता है। माना जाता है कि दुनिया भर के लोग भारत में आकर सैर करना बेहद पसंद करते हैं। पर यहाँ खूबसूरत जगहों के साथ कुछ बेहद खतरनाक जगहें भी हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद पर्यटकों का वापस आना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इन जगहों पर पहुँचने के बाद कोई भी व्यक्ति दोबारा यहाँ जाने की जुर्रत नहीं करता, क्योंकि यहाँ की कई जगह ऐसी हैं जहाँ का तो ये जगह के ऊपर है ना। जगह के ऊपर हाँ, ये जगह ये के जगह के लाइक ऊपर ऊपर जंगल है टाइप, जहाँ कि सांप मतलब क्या हो सकते हैं, शेर हो सकते हैं। यार वो तो हॉरर अब चीजें वो बदलने तो अब कि पता हॉरर लगा आप कैसे। चीजें लिविंग बताएंगे जहाँ ना। आप रह नहीं सकते ज्यादा टाइम, है ना, वो बच के आना काफी मेरे ख्याल से मुश्किल है। ये चीजें जो है, देखते हैं कैसी है तो जगह। बाकी आगे देखते हैं मौसम क्या इतना ठंडा होता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं कई बहुत जगह ज्यादा इतनी लो गर्म है टेम्परेचर। कि लोग गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, और कई जगह तो इतनी भूतिया हैं कि वहां जाना मतलब मौत को दावत देना है। भूतिया भूतिया। भूतिया भी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की 10 सबसे खतरनाक जगहों के बारे में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं 10 सूरज और आप खतरनाक देख रहे हैं सीक्रेट किंग। खारदुंगला, लद्दाख। खारदुंगला दुनिया की सबसे ऊंची रोड है। यहाँ पर सीधी सर्वाइव करना चमकती सबसे ही बड़ा ऊंची रोड दुनिया की। Stop editing videos manually in 2025. Try Halo AI now. No skills needed. हमने रोक ली है। तेज रोक लो। 3 2 1 गो। हवा और कम ऑक्सीजन अधिकतर लोगों को यहाँ से जल्द ही वापस लौटने पर मजबूर कर K2 है देती ना। है। तो वो बता 5,359 तो रहे मीटर हैं की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे हाईएस्ट प्लेस है। प्लेस है। अब पता नहीं इसमें स्थित गाइस खारदुंगला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है, जो दिखने में बहुत ही आकर्षक है, जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। इसे कुछ लोग खारदुंगला या खर्द जांगला के नाम से भी जानते हैं, जो लद्दाख सीमा पर लेह के उत्तरी तथा श्योक और नुब्रा घाटियों के मुख्य द्वार पर स्थित है। यह सियाचिन हिमनद के उत्तरार्ध में यार उपस्थित ये मुख्तियार क्या होता है? मुख्तियार मुख्तियार, ये मुझे कोई हिंदी का लफ्ज है। ये कोई उनका है। का रास्ता है, जिसका निर्माण सन 1976 ईस्वी में हुआ था, और इसे सन 1988 ईस्वी में सार्वजनिक वाहन और आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। लोगों का मानना है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा वाहन योग्य दर्रा है। थार डेजर्ट, राजस्थान। भारत में ये लगभग 2 लाख राजस्थान तो स्क्वायर बहुत किलोमीटर फेमस में है। फैला यह थार डेजर्ट अनंत रेत के टीलों और अपनी सुंदरता के साथ ये थार डेजर्ट नाम कौन सा है? ये जो सा भावलपुर के साथ जो सा थार लगता है थार ना सारा, इलाका वो उसके ऊपर साइड के ऊपर राजस्थान है इंडिया ना। हाँ, तो वो जो राजस्थान। सा वो भी थार, उसको भी थार कहते हैं, यहाँ में इसकी और डेजर्ट को भी थारी कहते हैं। और राजस्थान तो वैसे भी डेजर्ट के लिहाज से बहुत मशहूर है। उधर का कल्चर भी बहुत और जबरदस्त रहते है। भी ज्यादा जो है ना, वो बिल्कुल ही उसके अंदर सहरा के अंदर सहरा के वहाँ अंदर। रह रहे सर्वाइवल हैं। वैसे भी मुश्किल है। हाँ, हाँ। साथ अपने खतरों के लिए भी जाना जाता है। थार रेगिस्तान अनगिनत घातक प्राणियों का घर है, जो इस जगह को भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाता है। दोस्तों, यहाँ की गर्मी बेहद खतरनाक है। यदि आप रेगिस्तान के शुष्क वातावरण को सहने की क्षमता रखते हैं, तभी यहाँ जाएं, नहीं तो यहाँ की गर्मी आपकी जान भी ले सकती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि ब्लैक कोबरा, सैंड बोआ, सॉ स्केल्ड वाइपर और रैट स्नेक जैसे विषैले सांपों की 20 से अधिक प्रजातियां यहाँ मौजूद होती हैं, जिनसे यहाँ आने वाले रेगिस्तान में पर्यटकों सारे को सांप हमेशा खतरा बना रहता सर्वाइव है। कैसे करते हैं द्रास, ये लोग? जम्मू कश्मीर, अक्सर गेटवे टू लद्दाख के रूप हाँ, तो 20 से ज्यादा सांपों की जो एक साम है वहां पे, वो भी सबसे खतरनाक। खतरनाक तरीन जो है। और वो गर्मी भी बहुत अब ज्यादा है। अगर तो आप सर्वाइवल कर सकते हैं तो ही जाए, वरना गर्मी आपकी जान भी ले सकती ये है। बंदा सिर्फ वो चाहता है जो शौकिया जाए, जिसको डेजर्ट पसंद है। एडवेंचर करना पसंद है। तो मेरे ख्याल गाड़ियों के ही ज्यादा है। गाड़ियों कौन सी गाड़ी होती है?
वो जीप जीप्स जीप वगैरह। जेली वगैरह ये वो हाँ। इसके लिए मेरे ख्याल से लोग ज्यादा जाते हैं डेजर्ट सफारी के लिए। सफारी में जाना जाने वाला द्रास भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। जमीन से लगभग 10,597 फीट की ऊंचाई पर स्थित द्रास पूरी दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है, जम्मू कश्मीर जहां में है वो? तापमान अक्सर -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है -45 और यहाँ दर्ज सबसे 45 कम तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड -60 किया गया है। तक भी ठंडी चला जगह जाता है। होने के साथ वैसे साथ ही मर जाना द्रास मरने जा रहे हैं। आतंकवादियों का बसेरा भी है, जहां आए दिन हमले होते रहते हैं। यह जगह खतरनाक होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। लेकिन ठंडी जगह और आतंकवादी खतरों की वजह से यहाँ कोई भी जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है, जिस वजह से इस जो उनसे पिलग्रिम अटैक इधर हुआ था वो भी इसी जगह इसी जगह इसी पे जगह पे शायद शायद। हुआ था। नहीं इसके पास पिलग्रिम अलग एक जगह है ना वो अच्छा, वो अलग एक जगह है? अलग है वो मेरे ख्याल जम्मू कश्मीर में ही आती है हमारे कश्मीर और लेकिन जम्मू ये है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा माइनस में चला जाता है, -60 तक भी, जो कि सर्वाइवल वैसे ही इम्पॉसिबल नहीं हो है सकता वैसे है। ही नहीं है से भारत की जानलेवा जगहों में शामिल किया गया है। गोलकुंडा किला, हैदराबाद। इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले में रानी तारामती की आत्मा रहती है, जिनके मरने के बाद उन्हें उनके पति के साथ किले में ही दफन कर दिया गया था। लोगों का कहना है कि यहाँ रानी के चलने की आवाज और रात में डांस करने की आवाज आती है। इस किले के अंदर ही एक अभी जे तुम्हारा वो वाली लगता है मूवी थोड़ी इधर से देख के मंजली बनाई का है। मंजली का मंजली का। वो उसकी रूह है अंदर एक डांस भी बहुत करती पुराना है। अफ्रीकी बाओबाब पेड़ है, जो 400 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस पेड़ को कुछ अरेबियन ट्रेडर्स ने सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को तोहफे में दिया था। स्थानीय लोग इसे हथिया का झाड़ भी कहते हैं। दोस्तों, गोलकुंडा किले में 8 महत्वपूर्ण द्वार हैं। उन्हीं में से एक फतेह दरवाजा है, जिससे फतेह दरवाजा। औरंगजेब की सेना ने प्रवेश किया था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने कुतुब शाही अधिकारी अब्दुल्ला खान पन्नी को रिश्वत देकर यह गेट खुलवाया था। यह फतेह दरवाजा 13 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा है। रोहतांग बड़ा दर्रा दरवाजा। हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल रेंज पर 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। रोहतांग दर्रा एक खतरनाक मार्ग होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का प्रमुख पर्यटक स्थल भी है, जो खतरों के बावजूद भी बड़ी संख्या में रोमांच प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करता है। बड़े famous जगह है रोहतांग ये, का जहाँ अर्थ लोग है इंडिया के लाशों का tour मैदान, जो भी है इधर जो कह रहे हैं कि हाँ, रोमांटिक क्या ये जो हाँ कपल वगैरह है इनके लिए घूमने फिरने के लिए वैसे लोग मेरे ख्याल हनीमून हनीमून के लिए हाँ इस तरह के लिए बड़ी जगह फैमिली के साथ। फैमिली family के साथ के लिए जगह हाँ है। हिमाचल उनका बड़ा खूबसूरत और वैसे भी बड़ा ये देखो ना बर्फबारी और ये वो इसके साथ जुड़े खतरे का संकेत देता है। यह दर्रा भूस्खलन और अतिविषम जलवायु परिस्थितियों के कारण असुरक्षित है। अक्सर इस मौसम के दौरान रोहतांग दर्रा की यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। यहाँ की सकरी रोड, घुमावदार मोड़, अचानक होती बर्फबारी, आकस्मिक भूस्खलन और बर्फानी तूफान इसे और भी खतरनाक बना देते हैं, जिसकी वजह से ये भारत की सबसे जानलेवा जगहों में से एक हो जाती है। ये तो कुलधरा, जानलेवा जगह हो राजस्थान। भारत की सबसे खतरनाक और जानलेवा जगहों में से एक कुलधरा राजस्थान का एक गांव है, जो करीब 170 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव में कोई मुझे भी लगता है कि डेंजरस प्लेसेस में से ज्यादा जो है ना राजस्थान के अंदर ही होना है, क्योंकि सहरा है ना सहरा है हाँ। वो डेजर्ट भी है हाँ, और desert। वो ये क्या कहते हैं, terrorist, snakes वगैरह ये- ये सारा कुछ उधर लेकिन जाहिर सी रेगिस्तान बात में है बहुत बातें ज्यादा नहीं होगी, कम होती है ना सुनसान चीजों में ये देखो ना सुनसान है पता नहीं कितने हाँ। सालों से जब वैसे भी तो खतरनाक चीज ही है हाँ, बिल्कुल। और जो ये गांव बता रहे हैं ये भी पता नहीं कितना पुराना गांव बता रहे हैं। हम्म। इंसान रात में तो छोड़िए, दिन में भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। ये इस तो जगह दिन में को भी नहीं जा एक सकता। अभिशाप भूमि भी बताया जाता है। रात में तो करीब छोड़ो। 170 साल पहले यहाँ के एक पापी दीवान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए गांव वालों ने इस जगह को खाली किया था। तो उन्होंने जाते जाते श्राप दिया था कि अब यहाँ न कोई रह पाएगा और न ही कोई जन्म लेगा। दिल्ली की पैरानॉर्मल बदुआ एजेंसी द्वारा बदुआ, कुलधरा हाँ। गांव में डिटेक्टरों और भूत बॉक्स में यहाँ के मृत लोगों की आवाज रिकॉर्ड की गई है और उन्होंने अपना नाम भी बताया है। इसके अलावा यहाँ आने वाले पर्यटकों को महिलाओं के चूड़ियों की आवाज भी सुनाई देती है। चंबल की घाटी, ये जगह चंबल की कभी घाटी। डाकुओं का अड्डा कही जाती थी।
इसलिए वो डर यहाँ आज भी बना हुआ है। इस घाटी में मंदिर और गुफाएं भी हैं, लेकिन यहाँ डाकुओं के डर की चंबल वजह के से डाकू। कोई नहीं हाँ, ये भी जाता। मशहूर बैंडिट हो गया क्वीन, चंबल। पान सिंह तोमर, फूलन देवी और मान सिंह जैसे डाकू इसी मान चंबल सिंह। घाटी मान के सिंह भी थे, डाकू जिन पर थे। कई पान मूवीज भी मंगल बनी सिंह पे हुई तो हो हैं। वो गया, ये मान मूवी भी सिंह। बनी हुई है ना इसके ऊपर कितने पान आदमी सिंह थे, तोमर के। हैं? कितने आदमी थे नहीं ये वो तो गब्बर था ना। गब्बर नहीं, भी नहीं, तो नहीं, सारे, वो गब्बर जो- के ने वो और किसी के बारे में बता रहा है, पान सिंह के बारे में बता पान रहा है। सिंह पान के सिंह बारे- ये सारे मशहूर है ना उनके। हाँ ये जो पान है, सिंह तो बहुत मशहूर जितनी- वो डाकू के, इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है मूवी भी मुझे है। लगता है बॉलीवुड। हम्म। घाटी किसी एक राज्य का हिस्सा नहीं है। चंबल की घाटी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आती है। चंबल की घाटी यहाँ की वाइल्ड लाइफ और यहाँ के इतिहास की गवाह है, जिसको जानना चाहिए। लेकिन डाकुओं का डर आज भी लोगों को यहाँ वो ये जाने से वही रोकता मूवी है। सवाई ये वो जो होटल, मूवी थी मसूरी। शोले। यहाँ के बारे में लोगों का मानना है कि इस होटल में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटक रही है और अपने हत्यारे को ढूंढ रही है। इस जगह को सीरियल किलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो भी हत्याएं यहाँ पर हुई हैं, उसके पीछे उसी लड़की का हाथ है। दोस्तों, उत्तराखंड के मसूरी में स्थित सवाई होटल भारत के ऐतिहासिक होटल्स में शामिल है, जिसका निर्माण सन 1902 में करवाया गया था। यह होटल काफी खूबसूरत है और यहाँ राजा महाराजा से लेकर कई राजनेता भी ठहर चुके हैं। यह होटल अपनी खूबसूरती के साथ साथ भारत के चुनिंदा भूतिया होटल्स में भी गिना जाता है। जानकारों का मानना है कि इस होटल में उस ब्रिटिश महिला की आत्मा भटकती है और शाम के बाद होटल के कुछ कमरों में से अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। फुगताल मोनेस्ट्री, कारगिल, लद्दाख। ऊंची ये ऊंची वही खड़ी कारगिल पहाड़ियों जहाँ पे के मतलब एक तरफ अटैक बनी हुआ था हुई कारगिल इस में। मोनेस्ट्री को फुगताल गोस्पा के नाम से भी जाना जाता कारगिल है। की- दोस्तों, कभी कभी कारगिल की वार है ना, वार वार हुई थी, वार हुई थी, कारगिल जंग वार। जंग जो सी थी वो हुई थी कारगिल की, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान के अंदर। हाँ। तो ये उस ये भी मेरे ख्याल पहाड़ी इलाका ही है, अगर ये भी फतह मतलब करना है बर्फीला हाँ। बर्फीले पहाड़ है, इधर भी बहुत बर्फबारी होती है और बहुत ही कम टेम्परेचर होता है मुझे लगता है। हाँ, शायद। काफी कुछ मूवीज भी जगहों शूट तक हुई हैं। पहुंचने का रास्ता ही बहुत खतरनाक होता है और फुगताल मोनेस्ट्री ऐसी ही एक जगह है। यह मोनेस्ट्री एक पहाड़ पर गुफाओं के बीच बनी हुई है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको घोड़े और गधे की सवारी करनी होगी और गधे की पैदल सवारी। भी चलना होगा। उसके बाद पहाड़ की कठिन चढ़ाई को भी चढ़ना होगा, जो बिल्कुल काफी भी मुश्किल आसान वैसे नहीं है। है। स्थानीय लोगों के अलावा और लोग इस चढ़ाई को बहुत कम ही चढ़ पाते हैं। इन कठिन रास्तों से फुगताल मोनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है। अगर आप 5 से बहादुर 6 हैं घंटे तो की इस hiking खूबसूरत है। जगह की हाइकिंग 5 से 6 छह घंटे घंटे पैदल पैदल चल के और जाना लोग था। जो है वो जाने के लिए जो पैदल नहीं चल सकते वो वो गधे की घोड़े सवारी, घोड़े की सवारी। और वो भी सर्वाइवल मुश्किल है, कहते हैं वही लोग हैं जो वहाँ के रिहायशी हैं, वहाँ के लोग हैं। और वो जो घर बनाए हुए हैं वो भी बहुत मुश्किल से, वो कितने वो पहाड़ों ये के अंदर यूज टू पर- बंदे ही कर सकते हैं, हमारे जैसे तो नहीं खैर वैसे, बिल्कुल। है ना। पहुंचने के लिए इस कठिन रास्ते को पार कर ही लेंगे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, अंडमान निकोबार। भारत का नॉर्थ सेंटिनल द्वीप एक बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ किसी भी हाल में कोई भी यात्री नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार ने लोगों के यहाँ जाने पर पाबंदी लगा रखी है। चारों तरफ से जंगलों के बीच स्थित इस जगह पर जाना अपनी मौत को निमंत्रण देना है। अक्सर यहाँ जाने के लिए लोग हेलीकॉप्टर का सहारा लेते हैं, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ उन्हें यहाँ उतरने की इजाजत नहीं देती, क्योंकि यहाँ काफी प्राचीन जनजातियाँ निवास करती हैं, जो काफी आक्रामक हैं, जिन्होंने लोग बाहरी भी और दुनिया के रहती लोगों है। ये वो भाई ये- जिन्होंने जंगली लोगों से लोग थे, लोग पहले हैं। लोगों से पहले जो लोग जैसे रहते थे जंगलों में, तो ये कुछ ऐसे कबीले थे जो अभी शहरों के तक अंदर है आए ही नहीं थे। कर वहां पर ही उन्होंने अपना सर्वाइवल हर चीज जो उधर ही उनसे है रखी ना, हुई। उधर बनाई हुई है उन्होंने। तो वो ये लोग हैं जो उनसे उधर, जाहिर सी ये- बात है उनका कबीला है, तो वो किसी को वहां आने नहीं देते, किसी बाहर वाले किसी भी वैसे भी अजनबी को अजनबी समझते होंगे, लाइक ये शायद हाँ, हमारे उनके लिए तो कोई सारे हाँ, अजनबी हैं। बिल्कुल। दुनिया से तो लोगों की एंट्री बैन कर रखी है। यहाँ के आदम जाति के लोगों ने 2 साल पहले एक अमेरिकन यात्री की हत्या कर दी थी और ये बाहर की दुनिया से किसी भी तरह का कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहते। इसलिए भारत सरकार भी इन जातियों को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। लिहाजा यहाँ पर किसी भी आदमी हाँ, के वो जाने कोई भी पर संबंध पूरी रखना तरीके ही से नहीं पाबंदी चाहते। है। या वो कहते हैं दोस्तों, ना, ये थी छेड़ो ना भारत की छेड़ो। 10 सबसे खतरनाक जगहें। क्या आप इनमें से कहीं पर भी
हाँ जी, तो कैसी लगी है, कैसी डेंजरस? तो यार वैसे काफी बहुत चीजें हैं, जो सहरा हो गया, हाँ वो बिल्कुल। टेम्परेचर और जहाँ वो नहीं वो है, बता रहे थे और टेम्परेचर वो के बारे में। भूतिया वो जो होटल्स हैं, अभी देखोगे उधर तक सवोई होटल। सवाई होटल था। हाँ, सवाई हाँ, होटल अच्छा था वो। सवाई होटल वो था देखो मैं। कितनी चीजें वो हैं, हम्म। तो सर्वाइवल करना तो वैसे ही मुश्किल है। ये तो जाए वो लेकिन बंदा। जैसे वो डेजर्ट भी है, जैसे वो भी थोड़ा सा जाहिर सी बात है, उधर पानी की किल्लत हाँ, और और गर्मी यार बहुत ज्यादा। नॉर्मल इंसान इस तरह वे में नहीं जाता मेरे ख्याल से, हम ऐसा कोई स्पेशल तो नहीं जाएगा। हमारे से भी जाहिर सी बात है, रेगिस्तान यहाँ से कितनी डेजर्ट कितना दूर कितना है। भी जाते हो आप लोग? हाँ, ऐसे ही। 25-30 किलोमीटर है हमारे यहाँ से, तो फिर भी हम लोग भी बहुत कम ही जाते हैं। एहतियात ही करना एहतियात ही, चाहिए हाँ। वैसे भी एहतियात करना ये चाहिए। तो वो लोग वहां पे जाएंगे जो एडवेंचर सर, पसंद पसंद करते करते हैं। अब हैं। जैसे राजस्थान था, उधर 20 टाइप के स्नेक्स की इकसाम, हम्म। वो भी बहुत जहरीले पहले ही खतरनाक अपना किस्म वो के। बंदोबस्त करके फिर ही बंदा जा सकता हाँ है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह ही है। तो ये इसीलिए तो कहा गया है ना कि टॉप 10 डेंजरस प्लेसेस हैं। इंडिया की। वो तो भी वैसे नॉर्मली तो नहीं है ये हर किसी की जाने के लिए या फैमिली के वैसे ही साथ कहा जाने गया के लिए। डेंजरस है तो एहतियात वैसे ही करनी चाहिए। बिल्कुल। तो तो कैसी लगी हमारी वीडियो ये आज की देख के आपको? तो आप तो इंडिया में रहते हैं, वैसे आप लोग तो जाएं घूम फिर के आए, हमें भी बताएं कि कैसा लगे, कि भूतनी आदमी भी है कि नहीं है है, कि नहीं है। हाँ, या तो आप कुछ एक्सपीरियंस कोई करके आए, ऐसा, फिर हमें भी बताएं कि भूतनी की अभी तक भी आवाजें हाँ, कोई आती है कि नहीं। रक्स रुक्स होता है ना, हाँ कि तो रक्स गाइस कैसा आप ही, जाइएगा, हाँ विजिट करिएगा, फिर हमें भी बताइएगा इस चीज में कोई हकायक हैं कि नहीं नहीं। है। हाँ, चलो ऐसे ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। और कमेंट में लाजमी बताना कि हम अगली वीडियो किस किस पे पे वो बनाएं। करें। चले मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो वीडियो में। में।